नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं हिंदी की क्लास के बारे में। तो जैसा कि पता है कि आपकी हिंदी क्लास यहाँ पर चल रही है, और हिंदी की जो क्लास दोस्तों ये चल रही है, इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो वर्णमाला चल रहा है बेटा। और वर्णमाला में जो है हमारी ये लगभग चौथी अपनी क्लास हो चुकी है। तो 3 क्लासों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो चौथी क्लास है, और इस क्लास में दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, अपने पास जो व्यंजनों का वर्गीकरण है बेटा, अपने पास वो बहुत सारा है। और थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर पहले ही लिख दिया ताकि आपको जो है थोड़ी सी हेल्प आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले बेटा क्या, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और जो व्यंजन है इनका वर्गीकरण देखिए। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम किस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, ये हमारा अपने पास यहाँ पर आज का टॉपिक रहने वाला है। और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है बेटा अपने पास जो है, ये 2 प्रकार का होता है। पहली बात तो समझने वाली बात ये है कि कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला बेटा अपने पास उच्चारण स्थान के आधार पर, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला जो है दोस्तों अपने पास वो है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन पढ़ने वाले हैं। और पर्यटन के आधार पर जो है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात बेटा, 2 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से पढ़ने वाले हैं तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिख दिया है, ताकि आपका भी समय जो है वो बचेगा साथियों। अब देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं वो आप यहाँ पर देखिए। और इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है साथियों। तो काफी इंपॉर्टेंट अपने पास ये होने वाला है। एक बार इसको बोर्ड पे भी आप बहुत ही अच्छे से इसको देख लीजिए। और जो यूट्यूब पे वगैरह देख रहे हो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेके रखिए, क्योंकि काफी काम के अपने पास ये होने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, देखो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास। और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो बेटा अपने पास पहला जो है वो है कंठ है, यानी कि कंठ से जो है व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। कंठ वाले यानी कि ये जो भरा हुआ भाग है बेटा अपने पास, ये अपना कंठ हो जाएगा। और कंठ से अपन कौन सा जो है व्यंजन को बोलते हैं वो है अपने पास क वर्ग। कौन सा हो जाएगा बेटा, क वर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो क वर्ग, लेकिन क वर्ग में अपने पास केवल 4 आएंगे, ध्यान रखना। यानी कि कौन कौन से, क, ख, ग और घ। ये जो है क वर्ग जो है कहां से बोला जाता है बेटा, कंठ से। क्योंकि जो हवा निकलती है वो फेफड़ों से निकलती है, और फेफड़ों से हवा निकलेगी तो पहले अपने पास क्या आता है, कंठ आता है। क्या आता है बेटा, कंठ आता है। तो पहले कंठ को ही अपने पास यहाँ पर मानते हैं। और कंठ से इसके अलावा हम क्या क्या बोलते हैं, तो कंठ से बोलते हैं बेटा अपन क्या, आ। देखो बोल के देखो अपने पास, अरे बोलो भाई बोलो, कंठ से क्या बोलते हैं बेटा, जब आप बोलते हो तो कहां पर जो लगता है बेटा, कंठ पे लगता है। और आ भी जब हम बोलते हैं तो कंठ पे ही जो लगता है, ध्यान रखना। इसके अलावा ह और जो विसर्ग बोला जाता है वो भी कंठ से बोला जाता है। हालांकि आप यहाँ पर जब बोलोगे तो आपको इतना फर्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन हवा जो है वो कंठ से ही निकलती है अपने पास। इसके बाद दोस्तों अपने पास दूसरा है तालव्य, यानी कि जो अपने जीभ का जो ऊपर का वाला जो भाग होता है उसे तालव्य कहा जाता है। और तालव्य जो है दोस्तों यहाँ पर, इससे कौन सा बोलते हैं बेटा अपन, च वर्ग बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे, च वर्ग। च वर्ग में अपने पास वो 4 आएंगे बेटा अपने पास, च, छ, ज और झ। इसके अलावा अपने यहाँ से क्या बोल सकते हैं बेटा, ई और ई को भी बोला जाता है। इसके अलावा य और श को भी कहां से बोला जाता है, वो भी बेटा आपके यहाँ से तालव्य से बोला जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि च वर्ग जो है, ये च जो है वो कहां से बोला जाता है, तो सिंपल सी बात तालव्य से। आपको 4 ऑप्शन ये बना के दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ ठ कहां से बोलते हैं, तो ठ बोलते हैं बेटा मूर्धन्य से बोलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इस चार्ट को रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों अपने पास, ध्यान रखना। अब देखो बात करें मूर्धन्य के बारे में। जो मूर्धन्य है यहाँ से अपने कौन सा बोलेंगे बेटा, ट वर्ग बोलते हैं। और ट वर्ग में अपने पास ट, ठ, ड, ढ जो है ये आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक अपने पास छोटी सी बात, यहाँ बिंदी नहीं आएगी इसमें, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो बात करें बेटा अपने यहाँ पर री जो है वो भी यहाँ से बोला जाता है। और र और श जो है वो भी कहां से बोलते हैं बेटा, मूर्धन्य से बोलते हैं। इसके बाद आता है अपने पास दंते। दंते का मतलब आप समझते हो, सारे दांतों से। तो त वर्ग जो है, त, थ, द, ध जो है, और ल और श है बेटा, ये भी कहां से बोला जाता है, तो ये भी दांतों से बोला जाता है। देखो बोलोगे, जब आपने जो जीभ होती है, जीभ
वो जीभ जो दोस्तों जो है वो दांतों को स्पर्श करती है। देखो बोल के देखो, एक बार त को बोल के देखो। जब आप त को बोलोगे तो अपनी जीभ कहाँ पर स्पर्श करती है, ताल जो दांत है अपने वहां पर स्पर्श करती है, ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें ओष्ठ यानी कि होठों के द्वारा जो अपन बोलते हैं वो क्या बोलते हैं बेटा, प वर्ग बोलते हैं। कौन सा वर्ग बोलेंगे, प वर्ग बोलेंगे। यानी कि प फ ब भ जो है वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। ऊ और ऊ जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इनके बारे में, स्वरों के बारे में। तो ऊ और ऊ जो है ये भी कहां से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं, ध्यान रखना। इसके साथ साथ दोस्तों अपने पास कंठ तालु यानी कि दो मिश्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि कंठ का भी जोर लगेगा और तालु का भी जोर लगेगा। तो ऐसे अपने पास जो व्यंजन है यानी कि यहाँ पर अपने पास स्वर है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ए और आई जो है वो कहाँ से बोले जाते हैं बेटा, कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा देखो अपने पास कंठ और ओष्ठ यानी कि कंठ और ओठों का जो यहाँ पर मिश्रण हमें देखने को मिलता है वो कौन सा हो जाएगा, ओ और औ हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा दांतों और ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ, दांत और होठों का जो मिश्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो बेटा व और फ में देखने को मिल जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है। इसके अलावा जो वर्तस्य यानी कि मसूड़ों का जो इसमें प्रयोग किया जाता है, वर्तस्य है बेटा अपने पास है, इसमें स आ जाएगा, आधा न और ह जो है इसमें बोला जाता है, और ल जो है वो भी यहाँ से बोला जाता है। अलग अलग वर्णमालों में अलग अलग इसको डिफाइन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चार्ट है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान रखना। अगर कुछ याद नहीं हो बेटा तो अपने पास ध्यान तो रखना, कम से कम ये 5 तक तो आपको अच्छे से ये याद हो जानी चाहिए, क्योंकि 5 तक जो सेट है अपने पास ये बहुत ही काम का है। और एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन बनता है वो इसी सेट से क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है। और कोई सा भी दे देंगे आपको, जैसे बोलेंगे ज जो है किस प्रकार का अपने पास है, तो आपसे पूरे कंठ तालु मूर्धे दंते, तो आपको बताएंगे ज जो है वो कौन सा बेटा अपने पास तालव्य, ध्यान रखना। बात समझने दोस्तों आपके यहाँ पर आगे होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, काफी अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले आप इसको जरूर पढ़ के जाए बेटा, क्योंकि बहुत ही काम का अपने पास ये चार्ट होने वाला है। ठीक है साथियों। चलिए इसके अलावा देखिए अपने पास ये हमने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा आपने यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा था बेटा अपने पास यहाँ पर, और क्या पढ़ा वो देखिए। देखो अपने पास जो है स्वरों का वर्गीकरण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और पहला अपने पास उच्चारण स्थान के आधार पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा पढ़ेंगे, पर्यटन के आधार पर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, पर्यटन के आधार पर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए पर्यटन के आधार पर ये अपना हो ही गया। अब पर्यटन के आधार पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो पर्यटन के आधार पर जो अपने पास जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना साथियों, 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला तो है अपने पास अभ्यंतर पर्यटन है, और दूसरा है बेटा अपने पास बाह्य पर्यटन है। अब देखो अभ्यंतर पर्यटन की बात करें यहाँ पर, तो अभ्यंतर पर्यटन में अपने पास क्या क्या आते हैं वो यहाँ पर देखिए। तो अपने पास अभ्यंतर पर्यटन बेटा अपने पास पहला जो आने वाला है वो है स्पर्शी, वर्गीय या स्पष्ट व्यंजन इनको कहा जाता है। इनकी जो अपने पास संख्या है बेटा वो है 25, यानी कि संख्या कितनी बेटा, इनकी संख्या जो है अपने पास वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। फिर से आपको समझा रहा हूं साथियों, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पर्यटन के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है। पहला हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर, हम उसको पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन सा है, पर्यटन के आधार पर है, और पर्यटन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा पर्यटन। ठीक है, बोलेंगे तब। तो अभ्यंतर पर्यटन होता है, और दूसरा कौन सा होता है बेटा अपने पास, बाह्य पर्यटन यहाँ पर होता है। अभ्यंतर पर्यटन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये अपने पास कौन कौन से इसमें व्यंजन आते हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अपने पास है स्पर्शी, वर्गीय या स्पष्ट को कहा जाता है, संख्या में 25 होते हैं। इसकी बात करें बेटा यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या आता है वो ध्यान दो। इसमें क से लेकर क से लेकर म तक की ध्वनियां आती है। ध्यान रखना दोस्तों, क से लेकर म तक की ध्वनियां आती है, यानी कि क से लेकर म तक की क्या आएगी बेटा, इसमें ध्वनियां आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहां से कहां तक, क से लेकर म तक, यानी कि क हो जाएगा और क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। यहां तक की ध्वनियां हमें कहां पर देखने को मिल जाएगी, तो स्पर्श,
वर्गीय या स्पष्ट में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इनकी संख्या भी बेटा अपने पास कितनी होती है, तो ध्यान रखना ये अपने पास जो संख्या में होते हैं वो 25 होते हैं। साथ ही ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें बेटा अपने पास अगला जो है सेकंड नंबर का जो है अपने पास वही दोस्तों यहाँ पर कौन सा संघर्षी व्यंजन है। कौन सा हो जाएगा बेटा अपने पास, संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। और संघर्षी व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है बेटा अपने पास 4। कितनी होती है, 4 होती है। और ये 4 कौन कौन से होते हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यह बेटा अपने पास जो पहला आएगा वो तो आएगा अपने पास श आएगा, इसके बाद स आता है और कौन सा आ जाएगा बेटा अपने पास, स वाला स आ जाएगा। इसके अलावा एक आता है बेटा अपने पास ह भी आता है। तो ये बहुत ही काम का है बेटा अपने पास, इसको भी ध्यान रखना। इनको बोलते हैं बेटा संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनको जब बोला जाता है तब संघर्ष किया जाता है। साथियों क्या करते हैं बेटा अपन यहाँ पर संघर्ष करते हैं इनको जब बोलते हैं। हालांकि अपन को बोलने में इतना जोर नहीं आता, अपन पहचान नहीं पाते कि कौन से जो अपने पास व्यंजन या फिर स्वर है उनको धीरे बोलना है, कौन से कुछ ज्यादा बोलना है, इतना अपन डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, ये अपने पास वैज्ञानिक तौर है, तो वैज्ञानिक तौर को ही आपको ध्यान में रखना है साथियों। अब जो अपने पास सी वाला नंबर आ रहा है बेटा अपने पास सी वाला, इसको बोलते हैं बेटा अपने पास क्या, स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। और स्पर्श संघर्षी की बात करें दोस्तों तो इसमें अपने पास जो आता है वो आता है बेटा क्या, च वर्ग आ जाएगा। तो इसमें कौन सा वर्ग आता है अपने पास, ध्यान रखना च वर्ग आता है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना च वर्ग जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखने वाली ज्यादा बात आपको है नहीं। च वर्ग जो है अपने पास वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इस च वर्ग को यानी ध्यान रखना कि जो च वर्ग है इसे क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके अलावा देखो बेटा अपने पास एक और है। अब जो अपने पास है यहाँ पर वो है कौन सा, अर्धस्वर। अब अर्धस्वर दोस्तों यहाँ पर कौन से होते हैं वो आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पर अर्धस्वर की बात करें दोस्तों तो इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बेटा अपने पास य और व आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अर्धस्वर है बेटा अपने पास ये कौन कौन से आते हैं, य और जो व है इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। लिखना चाहो तो लिख लेना, इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। साथियों बस जब भी तो ये अर्धस्वर हो गया अपने पास, इन्हें स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा अपने पास पार्श्विक, तो पार्श्विक जो होता है बेटा अपने पास ये कौन सा होता है, इसको बोलते हैं अपन ल। क्या बोलते हैं बेटा, ल जो है ये अपने पास पार्श्विक है। क्या है बेटा अपने पास, पार्श्विक। कुछ भी नहीं, सिंपल सा पूछेगा आपसे कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल बता दो, बस सिंपल सी बात है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल है अपने पास। अर्धस्वर कौन से हैं, य और व जो है इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। और लुंठित प्रकंपित कंपन जात जो है बेटा अपने पास वो कौन सा हो जाएगा, तो ये र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा अपने पास, र जो है इसे क्या कहा जाता है, लुंठित कहा जाता है, प्रकंपित कहा जाता है, कंपन जात कहा जाता है। डायरेक्ट याद कर लो इनको, क्योंकि ज्यादा अगर डीपली आप पढ़ोगे कि क्या क्या होते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। डायरेक्ट रटो इनको, तो रटने वाली चीजें थोड़ी सी यहाँ पर, तो इनको रट के चलिए कि पार्श्विक ल होता है, अर्धस्वर य और व जो है इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। लुंठित प्रकंपित और कंपन जात क्या होता है, र होता है। यानी कि जब इनको बोलते हैं तो अपनी जीभ जो है थोड़ी सी लुढ़कती है, ऐसा कहा जाता है। और कंपन करती है, र को अगर हम बोलते हैं तो अपनी जो जीभ है वो कंपन करेगी साथियों, तो र हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। और ताड़न जात उत्सिप्त और द्विगुणी जो कौन से होते हैं इनकी अगर बात करें बेटा अपन यहाँ पर तो ये होते हैं बेटा अपने पास ढ और ढ हो जाएगा। ठीक है, तो इनके नीचे क्या लगती है, बिंदी लगती है। इनको ही क्या कहा जाता है, ताड़न जात कहा जाता है। हम पहले जो है यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े थे बेटा, उस स्पर्श व्यंजन में हमने ढ और ढ को जरूर पढ़ा था। किसको पढ़ा था बेटा, ढ को पढ़ा था और ढ को पढ़ा था। ये दोनों अलग हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों जो है ये अलग हैं। और ढ ढ जो है ये अलग है बेटा अपने पास। इनके नीचे क्या लगी हुई, बिंदी लगी हुई है। और जो हमने व्यंजन पढ़ के आए थे, हम यहाँ पर 25 स्पर्श व्यंजन पढ़ के आए थे, उनके नीचे बिंदी नहीं लगी होती है, ये अपने पास अलग होते हैं। ध्यान रखना, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, जिनके नीचे बिंदी लगी होगी उन्हें क्या कहा जाता है, ताड़न जात कहा जाता है साथियों, उत्सिप्त कहा जाता है और द्विगुणी कहा जाता है। सर इनका प्रयोग कैसे करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान रखना बेटा, ताड़न जात जो अपने पास ढ ढ होता है, यानी कि जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, उनका प्रयोग हम करते हैं या तो शब्द के बीच में या फिर शब्द के पीछे इनका प्रयोग करते हैं। हम शब्द के आगे कभी भी इनका प्रयोग नहीं करते हैं।
जैसे कि मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूं साथियों, ध्यान देना, मैं आपसे पूछूं कि डमरू, डमरू ये वाला सही है या फिर डमरू ये वाला सही है? बताइए, डमरू ये वाला सही है बेटा अपने पास, है डमरू जो है ये वाला सही है? ध्यान रखना, जो बिंदी वाले ढ और ढ होते हैं इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में होगा या फिर शब्द के पीछे किया जाएगा, आगे कभी भी इनका प्रयोग नहीं होता है साथियों। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना बेटा कि ढ ढ जो है यानी कि ताड़न जात है, इन ताड़न जातों का जो प्रयोग किया जाता है वो शब्द के अंत में नहीं किया जाता है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। और देखो, तो यहाँ पर डमरू आया तो यहाँ पर ड आ गया, अब ड जो है ये वाला सही है, ये वाला सही है बेटा, ये वाला सही है। कौन सा वाला सही है? डमरू जो है ये वाला सही होगा, ध्यान रखना। मैं आपसे पूछूं बेटा सड़क, मैं आपसे पूछूं सड़क ये वाली सही है या सड़क ये वाली सही है? कौन सी सड़क सही है? जो आप चुनोगे ना सड़क को, तो उसी सड़क पर यानी कि जो रास्ता अपने पास सड़क है ये आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी साथियों, और सड़क सही कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है? तो बताइए फटाफट से। उम्मीद करता हूं कि आपने सोच लिया होगा साथियों, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे सड़क सही कौन सी है, ठीक है ना? ये फर्स्ट वाली सही होगी या फिर सेकंड वाली सड़क सही होगी बेटा अपने पास? तो बताइए सड़क जो है सही कौन सी है? जी बहुत ही शानदार, जिन्होंने यहाँ पर सोच लिया है, तो सड़क बेटा अपने पास सही कौन सी है? ये वाली हो जाएगी, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ रहा है? ढ आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ढ जो है अगर बीच में आ रहा है तो बेटा वो अपने पास सही है, या फिर पीछे आ रहा है तो भी अपने पास सही हो जाएगा, ठीक है? मैं आपसे बात करूं बेटा, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर पूछा, एक तो पूछता हूं मैं, जैसे मैंने पूछा लड़की, लड़की या फिर अपने पास शब्द है बेटा अपने पास लड़की, तो बताइए साथियों कौन सी लड़की सही हो जाएगी? पहली वाली लड़की सही है या फिर दूसरी वाली लड़की सही है बेटा? बताइए कौन सी वाली लड़की सही है? उम्मीद करता हूं कमेंट करोगे आप सभी दोस्तों यहाँ पर कि कौन सी लड़की अपने पास सही होगी। कौन सा शब्द सही साथियों यहाँ पर देखिए, लड़की सही कौन सी बेटा अपने पास? पहली वाली सही है या फिर दूसरी वाली सही है अपने पास? बताइए। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आ गया होगा साथियों, तो बताइए फटाफट से। चलिए, तो आपने उम्मीद किया है सबने लड़की जो है दो बताई, तो जिन्होंने दो बताई बेटा अपने पास वो लड़की सही हो जाएगी। दो वाली जो लड़की है वो लड़की अपने पास सही है बेटा। कौन सी वाली? दो वाली जो लड़की है वो अपने पास सही हो जाएगी। चलिए 1-2% अपन यहाँ पर और भी देख लेते हैं उसको क्या क्या अपने यहाँ पर है। देखो, अगर हम बात करें बेटा अपने पास यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा अपने पास पहला है डाल, क्या है बेटा अपने पास? डाल जो पेड़ की होती है। या दूसरा मैंने लिखा बेटा अपने पास डाल, क्या लिखा? डाल। बताइए दोस्तों, बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए और सोचिए, माइंड को जोड़ डालिए यहाँ पर कि डाल सही कौन सा होगा। मैं सिर्फ आपको इन दोनों का प्रयोग बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना ना। तो कौन सा अपने पास सही हो जाएगा बताओ फटाफट से, क्या अपने पास राइट आंसर होना चाहिए साथियों? ठीक है, तो डाल डाल में पात पात आपने सुना होगा, गाना भी अच्छा आता है अपने पास। तो कौन सी डाल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा बता दो फटाफट से, कौन सी डाल सही है? और जिस डाल पे आप बैठोगे ना वो सही डाल होनी चाहिए। अगर गलत डाल पे बैठोगे तो बेटा टूट जाएगी, कमजोर डाल है वो। तो बताइए फटाफट से कौन सा सही होने वाला है? तो दोस्तों यहाँ पर आपने दिमाग लगा लिया होगा, मैंने पहले भी कहा था कि इन दोनों भाई साहब का प्रयोग आगे कभी नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि आगे तो कौन बैठे हुए हैं? आगे तो पहले ये आए थे, तो ये दोनों आगे कभी नहीं आएंगे, बीच में हो सकते हैं या फिर पीछे हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, डाल सही कौन सी होने वाली बेटा? ये वाली डाल अपने पास सही होगी और ये डाल जो है गलत हो जाएगी दोस्तों। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? चलिए, बहुत ही उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा साथियों। तो डाल कौन सी अपने पास सही है? ये वाली डाल अपने पास सही हो जाएगी या फिर ये वाली सही बेटा? तो ये वाले अपने पास क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं अगले, जो अपने पास एक और आता है अपने पास षडानन। कौन सा? षडानन। कौन सा बेटा अपने पास? षडानन। या फिर दूसरा जो है अपने पास वो हो जाएगा षडानन। कौन सा हो जाएगा बेटा अपने पास? षडानन हो जाएगा, ठीक है? तो बताइए इन दोनों षडानन में से सही कौन सा होगा अपने पास? षडानन जो है बेटा अपने पास सही कौन सा है? ये वाला होगा या फिर ये बिंदी वाला सही होगा? फटाफट से बताओ राइट आंसर क्या होना चाहिए, समझो पहले, देखो आराम से, सही कौन सा होने वाला है? ये षडानन पहला वाला सही षडानन सही होगा या फिर सेकंड वाला षडानन जो है वो अपने पास सही होने वाला है साथियों? बताइए फटाफट से, बताओ यार फटाफट से कमेंट करो ना, राइट आंसर अपने पास क्या होने वाला है? कमेंट कीजिए बेटा फटाफट से, राइट आंसर बताइए।
हाँ जी, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दो वाला बताया दोस्तों। यहाँ पर तो आपने यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत बताया साथियों। यहाँ पर जो है दो राइट आंसर अपने पास नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ये जो दो जो है अपने पास वो क्या हो जाएगा? चलिए दो जो है थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, क्योंकि आपको यहाँ पर दिक्कत आने वाली दिखने में। तो ये जो दो है ये बिल्कुल गलत है, और सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों अपने पास? पहला जो है वो सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर ये सही क्यों हो रहा है अपने पास यहाँ पर? सड़ा ना, आपने तो कहा था सर कि बीच में अगर आगे तो बिंदी आनी चाहिए, इसमें तो बिंदी आ ही नहीं रही, तो ये सही कैसा हो गया? ये सही ऐसा हुआ है बेटा क्योंकि जो अपने पास ढ ढ जो है, यानी कि जो दोनों है ये केवल हिंदी में ही प्रयोग होते हैं साथियों। कहां पर प्रयोग होते हैं बेटा? ध्यान से सुन लो, ध्यान से। ये कहां पर प्रयोग होते हैं? ये केवल हिंदी में ही प्रयोग होते हैं। कहां पर साथियों? हिंदी में प्रयोग होते हैं बेटा। और जो सड़ानन का जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। कौन सा शब्द है बेटा अपने पास? संस्कृत का शब्द है, ध्यान रखना। तो संस्कृत के शब्दों में इन ढ ढ का प्रयोग नहीं किया जाता है साथियों। साथ के साथ इंग्लिश वाले शब्दों में भी इनका प्रयोग नहीं होता है, ये भी कान खोल के सुन लेना। यानी कि ढ ढ का प्रयोग अपने पास कहां पर होगा, ये ध्यान रखना। इनका प्रयोग जो है कहां पर किया जाता है साथियों? तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर लिख देता हूं। इनका जो प्रयोग है वो कहां पर अपने पास होने वाला है? तो प्रयोग जो है साथियों ध्यान रखना, शब्द के बीच में होता है। तो कहां पर होता है? शब्द के बीच में। कहां पर होता है? बीच में, या शब्द के पीछे इनका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात तो यही अपने पास। और कहां पर प्रयोग नहीं होता है बेटा अपने पास? प्रयोग नहीं होते। तो कहां कहां पर ये प्रयोग नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत ही काम की बात है। और देखो पहले बात तो दोस्तों शब्द के आगे, शब्द के आगे कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। शब्द के आगे कभी नहीं आते हैं ये दोनों। और ध्यान रखना बेटा संस्कृत के शब्दों में भी नहीं आते हैं। कहां पर? संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। साथ के साथ दोस्तों ध्यान रखना जो अंग्रेजी शब्द हैं, अंग्रेजी शब्दों में भी प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ध्यान रखना बेटा अपने पास कहां कहां पर इनका प्रयोग नहीं करेंगे अपन। तो संस्कृत वाले शब्दों में और अंग्रेजी वाले शब्दों में और शब्द के आगे हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। सर अंग्रेजी वाले का मतलब क्या है बेटा? अंग्रेजी वालों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अंग्रेजी वाला जो है थोड़ा सा ऊपर में आपको समझा देता हूं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर समझो रोड, क्या समझा बेटा अपने पास? रोड जो है ये रोड ना, और अपने पास एक कौन सा रोड हो जाएगा? ये वाला रोड हो जाएगा, ठीक है, रोड। तो मैंने अब देखो रोड जो है वो अपन इंग्लिश में लिखते हैं रोड, हिंदी में क्या होगा? सड़क होगी। इंग्लिश में क्या होगा? रोड। और रोड को अगर अपन हिंदी में लिख देंगे रोड को, तो सिंपल सी बात है कि तो इंग्लिश का ही है ना। कौन सा है बेटा अपने पास? इंग्लिश का है। हाँ लिखा तो अपने हिंदी में है, लेकिन शब्द कौन सा है बेटा? वो इंग्लिश का शब्द है। तो रोड में भी ये जो रोड है ये अपने पास बेटा गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इंग्लिश वाले शब्दों में भी इनका प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि टीचर हिंदी का है, मास्टर अपने पास इंग्लिश का शब्द हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो शब्द के आगे इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं साथियों। साथ के साथ शब्द के जो शब्द है यानी कि संस्कृत वाले जो शब्द हैं इनमें भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। और अंग्रेजी वाले जो शब्द है इनमें भी दोस्तों इनका प्रयोग नहीं किया जाता है बेटा, ध्यान रखना, विशेष तौर पर ध्यान रखना। मैंने आपको थोड़ा सा बहुत डिटेल में यहाँ पर समझाया बेटा ये दोनों शब्दों के बारे में। तो एक बार आराम से आप इनको देख लीजिए। फिर हम दोस्तों अगला अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगली जो टाइप पढ़ने वाले हैं ये टाइप तो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अगली जो टाइप है बेटा अपने पास वो है बाह्य पर्यटन के आधार पर। अगली टाइप देखिए बेटा अपने पास, अगली टाइप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगली टाइप है बेटा अपने पास बाह्य पर्यटन के आधार पर। और बाह्य पर्यटन के जो आधार पर है इसको दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं बेटा अपने पास। यहाँ पर जो अपने पास है अगर हम बात करें तो इससे भी बेटा अपने पास
दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा? इसको भी दो भागों में बांटा गया है। और दो भाग अपने पास कौन कौन से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला तो है बेटा अपने पास जिसको हम बोलते हैं प्राण वायु के आधार पर। किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो है बेटा अपने पास वो है स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दोस्तों हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना, जो बाह्य पर्यतन है इनको भी अपने पास कितने भागों में बांटा गया है बेटा? दो भागों में बांटा गया है, प्राण वायु के आधार पर और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ है तो अपने पास अच्छा सा यहाँ पर। तो बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम जो पहला यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले दोस्तों प्राण वायु के आधार पर। और देखिए यहाँ पर जो प्राण वायु के आधार पर है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अपने पास पहला मैं हेडिंग डालता हूं यहाँ पर। आप देखिए अपने पास पहला पढ़ने वाले बेटा प्राण वायु के आधार पर। किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार पर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किसके आधार पर बेटा? प्राण वायु के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। प्राण वायु के आधार पर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब प्राण जो वायु है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कि ये भी जो है ये अपने पास बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये जो होते हैं अपने पास ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो मैं यहां लेता हूं मैं दोस्तों यहाँ पर इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो भागों में बांटा गया, ध्यान रखना। और दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला दो भाग है अपने पास जिसको हम बोलते हैं अल्प प्राण। क्या बोलते हैं साथियों? अल्प प्राण कहा जाता है। और जो दूसरा भाग है अपने पास जो बी वाला हो जाएगा, बी वाला है बेटा अपने पास अल्प प्राण हो गया, तो ये हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? महाप्राण हो जाएगा। बहुत ही ध्यान रखना दोस्तों, अपने पास अल्प प्राण और महाप्राण बेटा अपने पास से हो जाएगा। अब हम जो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वो देखेंगे बेटा किसको? वो देखेंगे बेटा अपने यहाँ पर अपन अल्प प्राण को देखेंगे। किसको देखेंगे? अल्प प्राण को देखेंगे। अल्प प्राण जो है, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। अल्प प्राण यानी कि जिन स्वरों को हम बोलते हैं, सॉरी जो व्यंजन है उनको अगर हम बोलेंगे तो इनमें कम ध्वनि का उच्चारण यहाँ पर करते हैं। कम ध्वनि हमें, कम जोर हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है। जैसे मैंने बोला क, तो क जो है एक अल्प प्राण है। मैं बोल रहा हूँ ख, तो